गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रुचिका और मैं आपको कमांडो इन एक्शन डे 2 में, जो कि हमारा 11 दिन का धुआंधार पावर पैक सेशन है, उसके डे 2 में आपका स्वागत करती हूँ। और इस सेशन के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि ये सेशन हमारे लिए क्यों खास है। ये सेशन हमने कल से स्टार्ट किया और इस सेशन में हमने कल बहुत सारा मोटिवेशन देखा। हमने अपने आप को पूरी तरह मोटिवेट किया। तो दोस्तों, आगे सेशन को बढ़ाने से पहले 1 मिनट में अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी मोदी केयर में आने से पहले। मोदी केयर की ताकत की बात करूँ तो मोदी केयर इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है कि इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे कि जहां मैं डिपेंडेंट हाउसवाइफ हुआ करती थी, वहां पर मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन बन गई। जहां पर मैं कहते ना, एरोप्लेन में बैठने का एक सपना हुआ करता था, उस सपना तो बहुत दूर छूट गया। दुबई, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जैसे फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई किया और घूम कर भी आई, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों, जहां हस्बैंड की इनकम से ही उनको गिफ्ट दिया करती थी, वहां पर मैंने उनको उनको होंडा WRV टॉप मॉडल 10.5 लाख का अपनी इनकम से, मोदी केयर की ताकत से उनको गिफ्ट किया। साथ के साथ एक जमीन अपने नाम पर बुक करी। तो मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बताया कि ये सब अगर एक हाउसवाइफ होके मैं हासिल कर सकती हूँ, तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे और वो भी ये सब कुछ अपने सपने, छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। अब बात करते हैं कमांडो इन एक्शन की, जिसमें हम डे 2 में क्या करने वाले हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक सिस्टम मिलने वाला है। हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाना है ना, हम सब इसमें क्या है, मोदी केयर में बिजनेस करना है। इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए सिस्टम, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सिस्टम चाहिए। और हम यहाँ पर सिस्टम सीखने ही आए हैं। और इस सिस्टम को सिखाने के लिए अगर हम एक ऐसे पर्सन से सीखें जो खुद इस सिस्टम को पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा है, जो 28 सालों से लगातार इस सिस्टम को फॉलो करते हुए एक पर्वत बन चुका है। यानी मोदी केयर में जितने, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी तूफान आए, जितने भी मोदी केयर में तूफान है, कितनी बार प्लान चेंज हुए, लेकिन एक यही शख्सियत ऐसी है जो कि लगातार इस सिस्टम के साथ इस पर्वत की तरह इसमें बिल्कुल बनी हुई है और इनको कोई आज तक हिला नहीं पाया। यही इनकी तारीफ है। इनको सब हम गुरुमा के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोगों की इन्होंने जिंदगी बदली, उनमें से एक मैं भी हूँ जिसकी जिंदगी इन्होंने बदली है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इनसे सीखिए कि कैसे काम करना है, कैसे सिस्टम को फॉलो करना है। तो हम जोरदार तालियों के साथ अपनी गुरुमा का स्वागत करेंगे। वेलकम है गुरुमा आपका। थैंक यू सो वेरी मच। एंड जब भी रुचिका जी आपकी सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो मोटिवेट हो जाती हूँ। सचमुच अगर आप कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके सपनों में ताकत है तो किसी के भी सपनों में ताकत हो सकती है। जोरदार तालियां मैं आपके सपने और आपके उन सपनों के लिए जो आप निरंतर प्रयास कर रही हैं उनके लिए बजाना चाहूंगी। और क्या कर रहे हैं हम कमांडो इन एक्शन में? एक्शन कर रहे हैं, दैट्स इट। सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि ये जो अभी रुचिका जी ने कहा ना कि ये प्लान आया, वो प्लान आया, ये आया, वो आया, कोई भी तूफान आया, मुझे इतना पता है हर चीज जो भी आ रही है वो मेरे को मेरे सपनों के करीब लेके जाने के लिए आ रही है। दैट्स द ओनली माइंडसेट जो वर्क करता है। मैं मेरे लिए सोचती हूँ, आप अपने लिए सोचो। आपको यही कहना है जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। आज से अब तक जो कुछ भी हुआ, मैंने जब मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे को बम्बई जाकर के काम करना है और आप मुझे 10 किट दे दो खरीद करके, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पे 10 किट का पेमेंट किया और मेरे को दिया कि तुम जा करके ये गहना किट निकाल करके आओ, इस तारीख से पहले पहले मुझे पेमेंट ला करके देना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, ये और वो, मेरे पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है। और जिस दिन वो ऑर्डर करने के लिए गए कंपनी में, उस दिन उन्होंने ऑर्डर किया, क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर दिया और 3-4 दिन में पहुंच जाता था मुंबई सामान। एंड ही सेड कि है ना, पहुंच जाएगा, तुम पहुंचो, तुम एक्शन शुरू करो, पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ करके बातचीत करनी शुरू करी, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन निकल गए, सामान ही नहीं आया। मैं एक्शन कर रही हूँ, लोग मुझे 100-100 रुपए एडवांस दे करके जा रहे हैं और किट ही नहीं आया। फॉलो अप किया तो पता चला जी, वो है ना स्ट्राइक थी ट्रकों की, तो राजधानी में चढ़ा दिया। अब कंपनी ने तो अपने हिसाब से अच्छा ही किया ना, राजधानी में चढ़ाया, पर राजधानी का प्रोसेस ऐसा था कि 12-13 दिन लगते थे। छोड़ देना चाहिए था ना, भूल जाना चाहिए था ना। बट मैंने एक ही बात सोची है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान, मैं 10 दिन का मुंबई का ट्रिप बना करके गई थी, भगवान चाहता है मैं 20 दिन रुकूं। जो भी वो चाह रहा है मेरे सपनों के लिए चाह रहा है, और बस जिस काम को करने के लिए मैं आज बनी हूं, जो मुझे आज करना चाहिए, उसमें मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हो जाए। एक ही बात मेरे कंट्रोल में है, वो है इनपुट, और मैं उसको सिंसियरली करती रही तो यहाँ पहुंची हूँ। तो ये जो पूरे 11 दिन है, इसमें हम करने वाले हैं एक्शन, 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 बहुत सारा एक्शन। तो आप एक्शन के लिए तैयार हैं? मुझे उम्मीद है ये जो 1000 लोग जूम में अपनी सीट रोक करके बैठे हैं,
ये एक्शन करने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर आप एक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो, खाली आपको नॉलेज चाहिए, तो फेसबुक पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट यहाँ से खाली कर सकते हो। पर अगर सचमुच एक्शन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर सही टाइम पर हो। जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। बहुत सारे काम हैं। जब एक्शन की बात आती है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो एक समुंदर है। इतना कुछ है करने के लिए कि हम 10 जन्म भी निकल जाए ना, तब भी काम कम नहीं पड़ेगा। इतना कुछ करने के लिए है। बट हाँ, कुछ बेसिक है जो डेफिनेटली हम इन 11 दिनों में कवर करना चाहेंगे। तो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। ओके, सो डे 2, वी आर इनटू डे 2। जस्ट होल्ड ऑन। यस, क्या कहता है हमारा डे 2? मेमोरी जॉगर। यस, हम मेमोरी जॉगर करेंगे। पर्पस हमारा वही है। हम ना केवल मोदी केयर बिल्ड कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, हम लेगेसीज बिल्ड कर रहे हैं, हम फियरलेस लीडर बिल्ड कर रहे हैं। और सिर्फ ये उन्हीं के काम का है जो ट्राई करने में नहीं, करने में, डू करने में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगी कि 11 दिन की प्लानिंग क्या है। हम 11 दिन क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपके पास कैलेंडर होगा, कोई भी काम हो, डायरी काली करे बिना किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती। तो जो सबसे पहला काम, जब भी हम कोई भी मिशन लेते हैं, कोई भी एजेंडा पे होते हैं, कोई भी हमारा पर्पस होता है, हमें सबसे पहले हमारी डायरी काली कर लेनी होती है। और जिसकी जितनी डायरी काली होती है, वो उतनी ज्यादा सक्सेस पाता है। तो आइए चलते हैं। हम आज दिन में, आप लोगों ने, कल हमने आपको सिखाया था, आज दिन में आपने अपने ड्रीम को डिसाइड किया होगा, डिक्लेयर किया होगा, अपने अपने विजन बोर्ड बनाए होंगे। मैं मान के चल रही हूँ, मैं बार बार पूछूंगी नहीं, मैं मान करके चल रही हूँ कि आप में वो सिंसेरिटी है कि आपको जो करने को कहा जा रहा है वो आप कर रहे हो। आपने अपना विजन बोर्ड बनाया होगा, आपने वो एटलीस्ट शुरू कर दिया होगा। मैं ये नहीं कहती, विजन बोर्ड ऐसी चीज नहीं है जो घंटे भर में बन जाए। वो तो एक सतत प्रयास है जो जिंदगी की आखिरी सांस तक चलेगा। पर एटलीस्ट कोई एक चार्ट पेपर लाए होगे, उस पर कोई एक दो फोटोग्राफ इधर उधर, चाहे न्यूज़पेपर में से काटी होगी, चाहे गूगल पे से, पिंटरेस्ट पे से कोई डिजाइन निकाला होगा, उसका प्रिंट आउट लिया होगा। कुछ ना कुछ आपने एफर्ट अपने विजन बोर्ड की तरफ किया होगा। बेसिकली अपने आप को अंदर से स्ट्रांग किया होगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ना सिंपल है, पर इजी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ना ये बात धीमे धीमे हमें बैठानी होगी कि इजी नहीं है, सिंपल है, डुएबल है, कोई भी कर सकता है, हर कोई अचीव कर सकता है, पर करना पड़ता है। और जो करना है वो हमारी चॉइस का इतना होता नहीं है। उसका कारण ये है कि हम सब में एक चीज होती है जिसको कहते हैं ईगो। हमें ना सुननी अच्छी नहीं लगती, हमें रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता, हम सब वैसे ही रेजिस्टेंट होते हैं, हमें कंटिन्यूटी अच्छी नहीं लगती। हम जिम की भी मेंबरशिप लेते हैं तो थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं। हमें वो निरंतरता जो इस बिजनेस को चाहिए, वो निरंतरता का ये माइंडसेट ज्यादातर लोगों को बनाना पड़ता है, होता नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो बहुत सारे हैंड ब्रेक लगते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं कि आपको लगता है जी पलट लो, पीछे हट जाओ, नहीं करना। उस समय अगर कोई चीज आपको इसी रास्ते पर रखेगी, वो है आपका अंदर से मोटिवेशन, आपका बड़ा वाई। और इसलिए कभी भी इस वाई पे काम करने को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं समझना है, वेस्ट ऑफ एफर्ट नहीं समझना है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं समझना है। ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है जो हमें इग्नोर नहीं करनी है। और अपने वाई पर आई होप आप सबने आज डे 1 पे काम किया होगा। अब हम जो आज आपको सिखाएंगे वो आप कल करेंगे। यानी कल आपको करना है, इनविटेशन डे है कल आपका। अभी हम आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट देने वाले हैं, बहुत सारे इनविटेशन के है ना तरीके सिखाने वाले हैं, बहुत सारी थीम देने वाले हैं अलग अलग चीजों की। और मेमोरी जॉगर बनाना हम आपको सिखाने वाले हैं। आपका कल का जो दिन होगा वो इनविटेशन, मेमोरी जॉगर एंड 1-on-1 डे होगा, जिसकी आज हम, है ना, जिस पर हम काम करेंगे। 30th को अगेन हम जो है 1-on-1 डे रखा है। हम सेशन हमारा नहीं होगा सर, हम 30th क्लोजिंग डे रख रहे हैं, तो सेशन नहीं होगा, पर वो दिन भी हमने आपके लिए 1-on-1 डे रखा है। फर्स्ट को हम सबके सब जने चाहेंगे कि हम 1-on-1 डे करें, क्योंकि देखिए हमारा एजेंडा आपने सुना ही होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें मिनिमम एक साइन अप करना है। आपको खुशी तब मिलेगी जब आप वो साइन अप स्फेयर में चले जाएंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग स्फेयर में चले जाएंगे, आप उस मोड में चले जाएंगे। आपको ना आसमान बड़ा लगने लगेगा, खुला लगने लगेगा, आपको दुनिया बहुत विशाल लगने लगेगी, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे, आपको सपना अचीवेबल लगने लगेगा। अगर आप ये प्रोस्पेक्टिंग के खेल में पड़ गए तो हम पहले के 3-4 दिन डेफिनेटली इसलिए 1-on-1 काफी कुछ आपको 1-on-1 से रिलेटेड चीजें सिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए, जो जो हम करने के लिए कह रहे हैं आप करके देखिए। कोई ना कोई चीज है जो आपको क्लिक करेगी। हो सकता है पहले दिन हमने जो सिखाया वो आपको क्लिक नहीं किया, दूसरे दिन हमने जो सिखाया आपको क्लिक नहीं किया, पर थर्ड डे जो है वो क्लिक कर पाए। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले चारों दिन बैठ करके सुनो, फिर जो पसंद आएगा वो करेंगे। पसंद या ना पसंद, जो आज हम आपको सिखाएंगे वो कल आपको करके देखना है कि आपके लिए
है ना। जब करके देखोगे ना तभी पता चलेगा कौन सी चीज आपके लिए हिट होने वाली है। तो हम जो है वन ऑन वन करेंगे। फर्स्ट को हम जो है इवेंट्स का कैलेंडर हमें फिक्स करना बहुत जरूरी है। आपको जो कि हमने कहा है 11 दिन के अंदर अंदर आपको एक इवेंट अपने एरिया में ऑर्गेनाइज करनी है। तो वो हम आपको सिखा देंगे 30th को, जिससे जिससे कि आप फर्स्ट है ना, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिक जो आपको हॉल बुक करना है, जो जहां जहां जाना है, जैसे जैसे लोगों से बात करनी है, आपको इवेंट फिक्स करनी होगी। सेकंड को हम मान रहे हैं CIA होम मीटिंग डे। जितने भी 1000 लोग यहाँ हैं, मैं आप सबको आज ही नोट कर लीजिए कैलेंडर में, सेकंड को आपको अपने घर पे एक होम मीटिंग करनी है। आप जैसे ही मीटिंग खत्म होती है अपने अपलाइन से बात कीजिए और बताइए उनको कि मुझे सेकंड को होम मीटिंग डे है, CIA होम मीटिंग डे है, और मैं CIA होम मीटिंग करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे बताइए। और हम उसके लिए ट्रेनिंग आपको पहले ही देंगे, पर आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ जी आप होम मीटिंग करने वाले हैं। उसके लिए इन्वाइट, उसके लिए मेमोरी जो, अगर वो सब तो हम लगातार काम कर ही रहे होंगे, पर आपकी डेट फिक्स होनी चाहिए। अगर आपके अपलाइन आपके सिटी में अवेलेबल हैं, अगर उनसे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, तो आपको होम मीटिंग का अपॉइंटमेंट उनसे लेकर के रखना है। और सेकंड को ही हम करेंगे टीम प्लानिंग, क्योंकि प्रमोशन आ चुके होंगे, नया मंथ आ चुका होगा। तो उसी दिन आप होम मीटिंग करेंगे, उसी दिन आप अपने घर पे अपने लीडर्स को बुला करके टीम 25 की मीटिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम सिखाएंगे। पर आप सेकंड को अपने घर में एक चाय पार्टी के लिए तैयार रहिए। ये अपने अपलाइन से बात कीजिए, इसकी प्लानिंग कीजिए। थर्ड को अगेन प्रोस्पेक्टिंग होगी, बहुत सारी प्रोडक्ट एक्टिविटी होगी, फॉलो अप डे होगा। फोर्थ को साइन अप डे होगा। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब जैसे मैं 10 किट लेकर के मुंबई गई थी, ठीक है, और मुझे पता था 11वें दिन मेरा टिकट है, तो मेरे दिमाग में ना वो मुझे गोली की तरह फिट बैठा हुआ था कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे 10 साइन अप करने हैं और निकलना है यहाँ से। मुझे 10 टिकट, 10 किट, उस समय किट होते थे तब, ज्वाइनिंग 1250 रुपए की थी, और मुझे था कि बस मुझे 10 किट बेच करके आगे बढ़ना है। वो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ना जब ये बात आ जाती है ना कि मुझे इस तारीख से पहले पहले ये करना है, कैसे कायनात साथ देती है हमें खुद भी नहीं पता। तो आप सबको अभी अपना माइंड सेट करना है कि फोर्थ से पहले पहले आपका साइन अप हो जाएगा। भले ही मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर 2 साल से भी आपने एक भी साइन अप नहीं किया है ना, तो भी आपको अभी अपने आप से यही कहना है कि फोर्थ से पहले पहले मेरा साइन अप हो जाएगा। फोर्थ इज द लास्ट डेट फॉर मी टू साइन अप। जैसे उसके बाद दुनिया ही नहीं है, दुनिया जो है जो करने के लिए है वो फोर्थ से पहले पहले ही है। इस माइंडसेट को जब रखोगे ना, जब डू और डाई के एटीट्यूड के साथ आप अपना माइंडसेट करते हो ना, बिलीव मी, मैं ये ऊपरी मदद में बहुत बिलीव करती हूँ, और ये ऊपरी मदद अंदरूनी ताकत से ही आती है। ये ऊपरी मदद ऊपरी ताकतों से नहीं आती, ऊपरी मदद अंदरूनी ताकतों से आती है, और उसके लिए कुछ बहुत सॉलिड डिसीजन लेने होते हैं, बहुत बड़े कमिटमेंट करने होते हैं। तो फोर्थ हमारा साइन अप डे है। आप सबको फोर्थ से पहले पहले एक साइन अप करना है, और उसी से पहले पहले अपना ऑर्डर तैयार कर लेना है। आपको 4 तारीख से पहले पहले अपने 50 PV का ऑर्डर डालना ही डालना है। जो आप डालते आए हो उसके अलावा, अगर आप हर एक तारीख को अपना 100 PV कर लेते हो, तो अब 150 PV करना है। PV कम नहीं कर देना, ये 50 PV एक्स्ट्रा इस CIA वर्कशॉप के नाम आपको समझ लो गुरु दक्षिणा है जो आपको देनी है मुझे, कि हाँ भैया मैम हमने कुछ नया प्रोडक्ट उठाया, हमने इस प्रोडक्ट पे कभी काम नहीं किया था, अब हमने सीखा, अब हमने नए टूल्स पे काम करना सीखा, हमने नई प्रोडक्ट रेंज उठाई और ये क्रॉस सेलिंग करी, ये लिंक सेलिंग करी, और हम 50 PV एक्स्ट्रा लाने में कामयाब हुए इस वर्कशॉप के कारण। ये मुझे आपसे सुनना है, ये आपकी विन होनी चाहिए, ये आपका सक्सेस टेस्टिमोनियल होना चाहिए CIA का। आप लोग व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ कर रहे हो ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मुझे थैंक यू वेरी मच नहीं चाहिए। मुझे, जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ड्रीम बिल्ड करो, तो अपना ड्रीम लिखो। मैंने बोला विजन बोर्ड बनाओ, तो विजन बोर्ड बना करके डालो। मैं कह रही हूँ कि अपनी सक्सेस के बारे में बताओ, तो अपनी सक्सेस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जिससे कि आप सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सको, एक दूसरे को मोटिवेट कर सको। फिफ्थ हमारा NCO डे है, जो फोर्थ को हम साइन अप करेंगे। हम फिफ्थ को उनका किट ओरिएंटेशन करेंगे। हम आपको फोर्थ को सिखाएंगे कैसे NCO किया जाता है, और फिफ्थ को आप किट ओपनिंग सेरेमनी, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप अपने आप न्यू कंसल्टेंट का करोगे। सिक्स्थ को आप 2-on-1 करोगे। अब सोचो, अगर अभी आप इस माइंडसेट में हो, अरे साइन अप तो होते नहीं है, लोग तो आते नहीं है, लोग तो मिलते नहीं है, कोई तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? 6 को 2-on-1 का मतलब, मैं चाह रही हूँ कि आप अपना एक नया डाउनलाइन बनाओ, और उस नए डाउनलाइन की होम मीटिंग करने जाओ, उसके साथ किसी उसके प्रोस्पेक्ट से मिलने जाओ।
वो मैं आपको कैलेंडर बुक करने के लिए कह रही हूँ। और अगर आपने अपने माइंड में हैंड ब्रेक लगा करके रखा, नहीं मेरा तो कोई साइन अप होने ही नहीं वाला है, या आपने इनफ एफर्ट जो हम आपको करने के लिए कहेंगे वो आपने नहीं किए, तो ये 11 डेज फिर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। तो माइंड सेट करो कि साइन अप करूंगा 4 तारीख से पहले पहले, 5 तारीख को किट ओपनिंग करूंगा, 6 तारीख को उनकी होम मीटिंग करूंगा, उनके साथ वन ऑन वन करूंगा, और 7th को अपने आप को बुक करो एक ऑफिस मीटिंग के लिए। 7 तारीख को अपने अपलाइन से मिलकर के बात करो, अपने अपने शहरों में किसी ना किसी जगह पर रिकॉग्निशन मीटिंग करो। जितने भी लोगों ने ये 11 दिनों में साइन अप किए हैं, जो नए साइन अप्स हुए हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ नया स्किल सीखी है, कुछ ना कुछ नया काम सीखा है, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कैसे कैसे रिकॉग्निशन की जाएगी हम आपको सिखा देंगे। पर आपको इसके लिए 7th को अपना कैलेंडर बुक रखना है रिकॉग्निशन के लिए। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, जो लोग है ना पार्ट टाइम करते हैं, दिन का एक आध घंटा देते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। टाइम आपकी पसंद का, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी पसंद का, पर ये एक्शन जरूर से करना है। ये आप अपने कैलेंडर को जरा काला कर दीजिए। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं ये पीडीएफ आपको भेजूंगी। आज की पीडीएफ बहुत लंबी 30-40 स्लाइड्स की है, आपके बहुत काम की है। आइए वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। जो हमने फर्स्ट डे किया था, अपने ड्रीम को अफर्म करना है। मेरे साथ दोहराइए, आई एम ए मोदी केयर मिलेनियर, आई एम ए मोदी केयर मिलेनियर, आई एम ए मोदी केयर मिलेनियर। आई एम द बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट। आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी। मेरे चेहरे पे देखो स्माइल आ जाती है जैसे ही मैं कहती हूँ ना आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी। ये बात ना, आई लव मनी, डू मनी लव मी, ऐसे नहीं करना है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी। सब आपकी मुस्कुराहट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। मैं आपको ये 11 दिन एक्शन के साथ साथ जिस एहसास के साथ वो एक्शन करना है ना, लगातार वो सिखाने की कोशिश करूंगी। मुस्कुराइए। जब आप ये बात कहते हो ना कि मनी लव्स मी, तो वो ऐसा वाला एक्साइटमेंट आना चाहिए कि यस यस मनी लव्स मी। आज नहीं भी लगता नहीं कि आज तो बिल चुकाने को पेमेंट नहीं है, आज तो मेरे पास मेरी लोन किस्तें चुकाने का पैसा नहीं है, तो भी अगर आप अपने आप से खुश होकर के कहोगे ना, ऊपर वो उसको नहीं पता कि ये आप फेक कर रहे हो या रियल है। पर जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी पे, सही फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे, वो मैच होने लगेगा, आपका काम होने लगेगा। आई एम गेटिंग बेस्ट डाउनलाइन, यस आई एम गेटिंग बेस्ट डाउनलाइन, आई एम गेटिंग बेस्ट डाउनलाइन। अभी आपको कितना भी कोई भी नहीं मिल रहा, कोई भी सब छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो भी ये बोल करके देखो आई एम गेटिंग बेस्ट डाउनलाइन, क्योंकि बेस्ट डाउनलाइन इसी से मिल जाएंगे। एंड आई एम ए पावरफुल लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें दुनिया कुछ भी कहे, मुझे पता है आई एम ए पावरफुल लीडर, आई एम ए पावरफुल लीडर, आई एम ए पावरफुल लीडर। दोस्तों ये दो, आपका विजन, आपका ड्रीम और आपके अफर्मेशन ही आपको ताकत देंगे आगे के बहुत सारे एक्शन करने के लिए। आइए चलते हैं। अब जो हमने मिशन लिया है वो बिल्कुल क्लियर है। हमें एक साइन अप करना है, 50 पीवी करना है, एक टिकट सेल करना है, और एक बहुत बड़ा मिशन हमारा है कि 30 ना लेकर के आनी है आप लोगों को। 8 तारीख से पहले पहले 30 ना लेनी है। अब ना जैसे अर्जुन की आंख थी ना, अर्जुन की आंख की आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब उसको मछली का निशाना लगाने के लिए कहा गया तो उसको सिर्फ वो मछली की आंख दिख रही थी। आपको सिर्फ 30 ना अगर दिखने लगी ना, तो आपका ये 11 दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। 30 ना, 30 ना, 30 प्रॉपर ना लिए बिना मैंने जो है ये 11 दिन गुजारने नहीं है। मेरा 8 तारीख आएगा नहीं जब तक 30 ना नहीं हो जाएंगे। ये आपको आपका माइंडसेट करना है। अब क्या करा जाए, सीधे सीधी बात, नो बकवास, प्रोस्पेक्टिंग शुरू की जाए। हमारे बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग एक टर्म है जिसको समझना है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब वो लोग जो अभी हमारे बिजनेस में नहीं हैं, उन्हें हमारे बिजनेस में लाने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, जिसमें नाम लिखने से लेकर के साइन अप तक की सारी एक्टिविटीज आती हैं। और प्रोस्पेक्टिंग जिसने जितनी अच्छी सीखी, वो उतनी ही ज्यादा सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में पाता है। तो अब कमांडो इन एक्शन का जो डे 2 है, वो क्या कह रहा है, हमारा सबका नारा है, नाम बनाओ काम बनाओ। हमें नाम बनाना है, अपना भी लोगों का भी, और उसके लिए नाम जोड़ने। लीडर बनने के लिए लीड करना पड़ता है, और लीड करने के लिए लीड पर काम करना होता है। अभी से एक और शब्द को समझो, लीड। लीड वर्ड, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड आपको डराना नहीं चाहिए। आपको आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, यही मेरी रोजी रोटी है। प्रोस्पेक्टिंग करूंगा वहीं से कमाऊंगा, मेरा केक भी यहीं से आएगा, उसके ऊपर लगी हुई चेरी भी यहीं से आएगी। और लीड जो है वो ही मेरा मेरा ईंधन है, मेरा फ्यूल है। मैं जितनी ज्यादा, लीड का मतलब नाम, लीड का मतलब लोगों की कोई ना कोई कांटेक्ट, कोई ना कोई उनसे परिचय, उसको कहते हैं लीड। तो जितनी ज्यादा लीड, हम पूरे 11 दिन लीड जनरेट करेंगे। आप मेरा कैलेंडर देखोगे, थिंग्स टू डू देखोगे, तो हम डेली आपको लीड जनरेट करना सिखाएंगे।
कोई ना कोई जो है, जो आपके लिए बहुत बड़ा क्लिक लेकर के आएगा। हम डेली इस काम को सिखाने वाले हैं, पर आपके काम नहीं आएगा, भूल जाओगे अगर आपने उसको प्रैक्टिस हाथ की हाथ नहीं करी। आज का मिशन क्या है? आज हमें 10 लोगों की अपॉर्चुनिटी लिस्ट बनानी है। 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको अपॉर्चुनिटी बताएंगे, 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको प्रोडक्ट बताएंगे। अब करना तो बहुत कुछ है, देखो ऐसे जाता है, ऐसे बहुत कुछ करना है, पर जब एक्शन की बारी आती है ना, तो हमें लेजर बीम फोकस रखना होता है कि भैया मुझे आज ये करना है। तो जो आज आपको करना है, आज या कल, जब मैं आज कहती हूँ का मतलब आपके पास कल 9 बजे तक का टाइम है कि आपको ये करना है। आपको 10 लोगों की ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि अपॉर्चुनिटी जिनको बताओगे, 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको प्रोडक्ट बताओगे, और सीधे एक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। आइए आगे चलते हैं। अब जब लिस्ट बनाने की, मेमोरी जॉगर बनाने की बात आती है, तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि लोग अच्छे हैं। ये बिजनेस ना लोगों का बिजनेस है, और ज्यादातर लोगों को लोग हॉल देते हैं। हमारी ना फूक जाती है, हमारी सटक जाती है। लोग, ओहो लोग क्या कहेंगे। हमें बचपन से सिखाया गया ना, अजनबियों से बात नहीं करो, इससे नहीं करो, लोग ये वो। 4 लोग, वो 4 लोग कौन है? आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो 4 लोग कौन है जो क्या कहेंगे। पर हमारे सबकॉन्शियस में लोगों को लेकर के बहुत सारे रिजर्वेशन है। उनकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कैसे देखते हैं, वो कैसे मुस्कुराते हैं, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और यहीं से आता है कि जब हम लोगों की लिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो हम प्री जज करने लगते हैं, हम हेजिटेट करने लगते हैं, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता है, या जो भी कारण होता है हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो माइंडसेट यही है कि भैया लोग अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे होता है ना, ऐसे ही लोग अच्छे हैं। चाहे वो ना देने वाले लोग हों, चाहे वो कल पे टालने वाले लोग हों, चाहे वो हमें बिल्कुल समझने वाले लोग नहीं हो, चाहे हमें हमारा पीछे से मजाक उड़ाने वाले लोग हों, जो चाहे जाट 50 क्वेश्चन पूछने वाले लोग हों, चाहे हमारे दिमाग खाने वाले लोग हों, चाहे हमारी जान खाने वाले लोग हों। लोग कैसे भी हो, आपको पता है जो व्यक्ति मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, मैं उसको ऐसे देख रही होती हूँ, वाह, यही सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है, मतलब यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। वेरी गुड सुरेखा भार्गव, यही सबसे पहले ज्वाइन करेगा। समझ रहे हो? ये माइंडसेट है। आपको भी लोग जैसे भी हैं हमारे काम के हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में से निकलेंगे हमारे काम के लोग। तो नो इज इक्वल टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हर इंसान एक बीज है, वक्त आने पर फल जरूर देगा। आप ये देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, मैं जो जो बोल रही हूँ लगभग हर चीज आपको स्लाइड पे दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इन 11 दिन बाद ये प्रोग्राम आप 11 दिन 11 दिन 11 दिन 11 दिन के फेज में अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करो। इसलिए मैं मैक्सिमम चीजें आपको लिख करके दे रही हूँ। इसमें बहुत मेहनत पड़ रही है, मैं आपको बता दूं। हेड्स ऑफ टू रचना, निशान, देवांश एंड पूरी की पूरी लीडरशिप सब मिलकर के इस काम को कर रही है। पर पर्पस यही है कि आप इसको डुप्लीकेट कर पाए। पर खुद मास्टरी नहीं करोगे तो लोगों को कैसे सिखाओगे? तो खुद मास्टरी करना है और लोगों को सिखाना है। हो सकता है हम आपको 10 थीम बताएं, उस 10 थीम में से आपको तो सिर्फ एक ही थीम क्लिक करे, पर आप 10 की 10 थीम पर काम कर रहे हो, तो वो 10 की 10 थीम सिखा पाओगे तो किसी को कोई थीम पसंद आएगी, किसी को कोई थीम पसंद आएगी, और अल्टीमेटली आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा और बड़ा बनता चला जाएगा। तो आइए करते हैं कुछ रियलिटी चेक। आपके फोन में, सबके फोन में कम से कम 300 कॉन्टेक्ट तो होंगे। अब अपने आप से पूछिए, क्या उनमें से 30 लोगों को भी पता है कि आप मोदी केयर में हो? ज्यादातर चांसेस है 30 लोगों को भी पता नहीं होगा। मोदी केयर कंसल्टेंट्स का जो सेव कर रखा है आपने डाउनलाइन का, वो छोड़ दो। उसके अलावा 30 लोगों को भी पता नहीं होगा कि आप मोदी केयर में हो। विदाउट ए लिस्ट यू कीप टॉकिंग टू द सेम 5 पीपल। हम जब लिस्ट नहीं बनाते ना, तो उन्हीं 5 6 लोग जो हमारे सिर पे छाए रहते हैं, उन्हीं से ही बार 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 बात करते हैं, और हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। लिस्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग का फाउंडेशन। हमें लिस्ट चाहिए ही चाहिए। मेमोरी जॉगर, अ टूल टू रिकॉल पीपल फ्रॉम डिफरेंट सर्किल। एक टूल होता है जो कि अलग अलग सर्किल से हमें, है ना, लोगों को याद दिलाने में, लोगों के नाम याद दिलाने में मदद करता है। अब आज क्या करना है आपको, लाइव हमारे साथ आप लोग करोगे। ये मैंने फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, नेबर, व्हाट्सएप, डॉक्टर, टीचर, सोशल मीडिया, ये कुछ कैटेगरीज दी हैं, और आपको 2 कैटेगरी चुननी है, और उसमें से 5 5 नाम अभी के अभी लिखने हैं। एक तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, प्लीज 2 रजिस्टर खरीद लीजिए। 2 रजिस्टर खरीदिए। एक रजिस्टर हमारा मेमोरी जॉगर का होगा, लीड जनरेशन का होगा, जो पूरे 11 दिन हम आपको सिखाएंगे। आप हमारे सिखाए हुए तरीके से नई नई लीड जनरेट कर पाओगे। मैं उसको, मेमोरी जॉगर को मैनेज करना सिखाऊंगी, उसको ट्रैकर सिखाऊंगी, उसको यूज करना सिखाऊंगी, फॉलो अप सिखाऊंगी, फॉलो थ्रू सिखाऊंगी। तो एक रजिस्टर में तो आपको ये करना है। दूसरे रजिस्टर को आप वर्कबुक की तरह यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको इस मीटिंग के एंड में फिर से वर्कबुक के 4 पन्ने दूंगी, पर अब अभी के अभी जाकर के उसका प्रिंट आउट लेना करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसकी बजाय अगर वर्कबुक रजिस्टर आपके पास होगा,
होगा, स्केल होगा, पेन पेंसिल होगी, फटाफट लाइनें जैसी मैंने बताई हैं वैसी लाइनें खींची और हाथों हाथ काम करोगे तो ये जो वर्कबुक आप मान करके चलो, जब तक ये 11 दिन होंगे तो 40 पेज की वर्कबुक आपके पास रेडी हो जाएगी। तो वो रजिस्टर जो है वो वर्कबुक की तरह काम में आएगा। तो 2 रजिस्टर प्लीज ले लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो मैं अभी के अभी चाहती हूँ आपसे कि आप अपना मोबाइल खोलिए और जो है 2 कैटेगरी ये जो मैंने दिया है इसमें से 2 कैटेगरी चूज कीजिए पहले और लोगों के नाम लिखिए। नाम लिखने शुरू कीजिए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिए। हमारे क्योंकि 2 गोल होते हैं तो कैटेगराइज भी करना है प्रोस्पेक्ट को। हमें उन लोगों के नाम लिखने हैं जो अपॉर्चुनिटी जिनको हम बताएंगे, उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनको हम प्रोडक्ट बताएंगे। अब अपॉर्चुनिटी किसको बता सकते हो, कैसे आप अपने है ना मोबाइल में से निकालोगे कि भैया जो ग्रोथ माइंडसेट का है, जो थोड़ा लाइफस्टाइल दिखाना चाहता है, जो जिसके पास थोड़ा है पर थोड़े से थोड़ा ज्यादा दिखाता है, जो लाइफस्टाइल को एंजॉय करता है, या जो आपको पता है कि जो अपनी नौकरी में कहीं ना कहीं बॉस के साथ परेशान है, किसी तरीके से फंसा हुआ है, या आप किसी नेटवर्कर को जानते हो किसी भी और कंपनी में जिसने कभी भी कोई काम किया हो वो है, या सोशली एक्टिव पर्सन हो, कहीं के कोई एनजीओ के कुछ हो, किसी भी है ना उसकी सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या ट्रेजरर हो, या पता चल जाता है किटी किटी ऑर्गेनाइज करने वाली हो। जो ये लीडर होता है ना, ये जैसे प्रेगनेंसी छुपती नहीं है ना, लीडरशिप भी छुपती नहीं है। आप अपना मोबाइल उठा करके ढूंढना शुरू करोगे ना तो आपको खुद ही लीडर मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, मैं हमेशा से पसंद करती हूँ कि लीडर बनाने की बजाय बना बनाया लीडर ढूंढ लो और फिर उसको मोदी केयर में डेवलप कर लो। तो आपको अपॉर्चुनिटी लिस्ट के लिए लोग ढूंढने हैं, प्रोडक्ट लिस्ट के लिए आपको हेल्थ जिनके इशू हैं, जिनको ब्यूटी इश्यूज है, पिगमेंटेशन है, पिंपल है, ड्राई स्किन है, ड्राई आईज है, बाल झड़ते हैं, या जिनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, या आपको पता है कि भैया ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, या भैया ये स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, या इनका तो एक बाईपास हो चुका है, या इस तरीके से लोग जो मॉम्स हैं जो हाउसकीपिंग खूब घर साफ रखना चाहती हैं, जिनको ओसीडी है, जो अपने घर की बहुत अच्छी से केयर करती है, केयरिंग है, जिम गोर जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो जो स्विमिंग जाने वाले लोग हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग हैं, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड जो लोग करते हैं वो, या एल्डरली लोग हैं, बड़े लोग हैं, या जो दूसरी ब्रांड्स हमें पता है कि जो अच्छी ब्रांड जो लोग यूज करते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया पे अब मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम देने वाली हूँ, 5 मिनट का टाइम देने वाली हूँ। मैं आपसे 2 चीजें चाहती हूँ। पहला, आप सबके सब जने मुझे अपना वो दिखाइए, क्या कहते हैं, विजन बोर्ड। जितने भी लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगी, सबसे पहले जितने भी लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है अपनी अपनी वीडियो ऑन करके मुझे जरा अपना विजन बोर्ड दिखाइए। मुझे भी तो मोटिवेशन मिले, मुझे भी तो समझ में आया कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत रंग ला रही है। और फिर मैं वापस ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए इस पे ये वर्कबुक का पेज है, इसको आपको अपने रजिस्टर में ऐसे बनाना होगा। और पहला जो आप है ना पेज बनाओगे उसमें आप नो योर प्रोस्पेक्ट लिखोगे, जिसमें आप बंदे का नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, वो उसका उससे आपका क्या रिलेशन है लिखोगे, ऑक्यूपेशन लिखोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एनिवर्सरी लिखोगे, या आपका कुत्ते का नाम भी लिख सकते हो बंदे का, कि भैया इसके बारे में मेरे को जो भी आपको बंदे की जानकारी है ना वो यहाँ आ जाती है। आगे बात करने में बहुत आसानी रहती है। और जो दूसरी लिस्ट है उस लिस्ट में कि भैया बंदे का नाम, बंदे का मोबाइल, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड क्या है, हमारे पास सोल्यूशन क्या है उसके लिए, और रिमार्क और स्टेटस, ये आपको वर्कबुक में मिलेंगे। आपको इन पेज पर काम करना है। बट फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ और मैं आप सबके विजन बोर्ड देखना चाहती हूँ। मुझे स्पॉटलाइट पे से हटा दो। बहुत बढ़िया। ओके। ओके। वाओ वाओ, ये सुकन्या जी का बड़ा अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अनिल जी का बहुत अच्छा दिख रहा है, शाबाश। पवित्रा जी का बहुत अच्छा दिख रहा है। ये सक्सेसफुल प्रीति जी का बहुत अच्छा दिख रहा है। अमृता जी का बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। जो करने के लिए कह रहे हैं ना वो करते रहिए। आप इस चीज को टालिए नहीं। हम आपको जब कहा है कुछ बनाओ कुछ करो तो करने लगो। फॉलो करने से ही काम बनेगा, उसके बिना काम बनेगा नहीं। ओ बहुत बढ़िया। भागवती जी का बहुत अच्छा दिख रहा है, रविंद्र सिंह जी का बहुत अच्छा दिख रहा है, हेमलता जी का, सविता जी का, अवनी जी का, हलधर प्रधान जी का, वेरी गुड। सुकृति जी का बहुत बढ़िया, गीता जी का, प्रांजलि जी का, ओ गुड, नेत्रा जी का, शाबाश शाबाश। अनीता जी का, पूनम जी का, पूनम गुप्ता जी का, वैशाली जी का, बहुत बढ़िया, शाबाश। शांति जी का, विजया जी, दशरथ जी, ओहो, प्रांजल जी, बहुत बढ़िया। ओह क्या बात है, क्या बात है।
आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। मेरे को बहुत ताकत मिली। आप लोग जो मुझे दिखा रहे हो, मैं सबके नाम शायद नहीं ले पाऊंगी। तृप्ति जी का, स्नेहल जी का, वेरी गुड, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। जिस किसी ने भी आज जो विजन बोर्ड बनाया उसमें जो कुछ भी आपने लिखा है ना, वो सब हो जाएगा। जरीना जी का, नेहा जी का, वेरी गुड, नम्रता जी का, कल्पना जी का, वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा जी का, अमेजिंग, नेहा जी का, जयश्री जी का, जयश्री जी, ओह, देखो लोग अपने मोबाइल पे भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। अगर आपने इसको डिजिटल भी बनाया है, आप अपने मोबाइल पे, कल्पना जी बहुत बढ़िया, शाबाश, आप अपने मोबाइल पे भी दिखा सकती हैं। नाजिमा जी का, बहुत सारे लोगों ने बनाया और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो वेरी मच मुझे ताकत देने के लिए, क्योंकि आपके सपने ही हैं जो मैं। सुधा जी का, वेरी गुड, वेरी गुड, नाजिमा जी का। अब आप अपने अपनी टीम में मीटिंग करिए, अपनी छोटी छोटी 15-20 लोगों की मीटिंग करिए, और उनके विजन बोर्ड को देखिए, उसको सराहिए, उसमें उनको, उनसे अफर्मेशन सुनिए, और एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, और एक दूसरे को भरोसा दीजिए कि हाँ ये सब हो जाएगा। अश्विनी जी का, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक दूसरे को ताकत ऐसे ही मिलती है। तो आप जो भी मैं 11 सेशन कर रही हूँ, वो 11 सेशन अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए। हो सकता है आज रूम में कोई आ पाए, कोई नहीं आ पाए, हो सकता है आप अपनी टीम में इन 11 सेशंस को समझ लीजिए लाइफ लॉन्ग डुप्लीकेट करना है आपको। ये इसके सिवा कुछ है ही नहीं बाहर दुनिया में, जो करना है वो यही करना है। तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। विजन बोर्ड आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, सबने बहुत अच्छा किया। और मेरी एक ही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कि जो कोई भी आज विजन बोर्ड बनाया है, या जो भी 11 दिन के अंदर अंदर आप विजन बोर्ड बनाते हो, जिस किसी ने भी, मार्क माय वर्ड, जिस किसी ने भी 11 दिन के अंदर अंदर जो भी अपने विजन बोर्ड पर लगा लिया, मेरी एक ही शुभकामना है, हो जाएगा गारंटेड। आपका विजन बोर्ड पे लिखा हुआ हर सपना सच हो जाएगा। हर फोटो जो आप डालोगे वो असलियत में आपके सामने खड़ी होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं सबके नाम नहीं ले सकती डेफिनेटली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एक्चुअली। मैं जोरदार ताली आप सबके लिए बजाना चाहूंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो चाहती हूँ आप सब से करना, वो ये कि आप लोग अपना अपना मोबाइल खोलिए, और मैं है ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको जो मैं कैटेगरी बता रही हूँ, उस कैटेगरी में से नाम लिखने शुरू कीजिए। कोई ना कोई डायरी पेन आपके पास होगा, अभी उसमें लिख लीजिए। कल रजिस्टर खरीद लाइएगा। मेरी वर्कबुक में जैसे कॉलम बने हुए हैं, उस कॉलम के हिसाब से आप लोग इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैं चाहती हूँ, आप अपना मोबाइल खोलिए और कैटेगरी निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा व्यक्ति सोचिए जो मोटा है। आपके मोबाइल में किसी मोटे बंदे का नंबर है? आपको लगता है कि इसके तो हार्ट का इसने बैंड बजा रखा है? हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई मोटे बंदे का नंबर नहीं होगा, है ना, जिसने अपनी हार्ट का फॉर ग्रांटेड ले रखा है। और किसी भी दिन वक्त आएगा, डॉक्टर कहेगा मामू लेट जा, उसको डॉक्टर लेटाए उससे पहले हमें उसको खड़ा करना है। तो आप किसी मोटे व्यक्ति का नाम नंबर नोट कीजिए। दो तरीके होते हैं मेमोरी जॉगर बनाने के, कि हर कैटेगरी में से हम कुछ लोग ले लें, या जो हमारे पास है, हमारे पास हेल्थ रेंज के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो हमने हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए ले लिया, हमने बोन के लिए ले लिया। आप जिसको जानते हो कि हाँ भैया ये लगड़ा के चलते हैं, या इनकी हड्डियां कमजोर हैं, या बार बार टूट जाती हैं, या इनके घुटनों में तकलीफ होती है, ये चल नहीं पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, उठने बैठने में दिक्कत होती है, उस ऐसा एक नाम लिखिए, नोट कीजिए। फिर किसी ना किसी माँ का नाम नोट कीजिए, मॉम, जिनके 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल बच्चे हों। अपने मोबाइल में से कोई ना कोई निकालिए, अभी के अभी निकालिए नंबर, और उनका नंबर नोट कर लीजिए। फिर आगे लिख लीजिए, मान लीजिए रमेश चंद्र, हार्ट, उमा देवी, बोन, सविता, मॉम, 8 ईयर ओल्ड किड। आगे नोट कर लीजिए। बाद में जो सिस्टमेटिकली जो मैं मेमोरी जो अगर वर्कबुक में दे रही हूँ, उसमें डालना। अभी फिलहाल अभी के अभी नंबर नोट करना शुरू करो, जितने ज्यादा, अगर 4 मोटे लोग हैं तो 4 मोटे लोगों का नंबर निकालो, अभी के अभी निकालो, ठीक है। तो हमने किड्स के लिए निकाल दिया। हमने जिन लोगों को वेट लूज करना है, जो मोटे लोग हैं, हमें पता है कि भैया ये बेचारे कर करके थक गए हैं, पर इनको डेफिनेटली हम वजन वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फैट लॉस वाले 2-4 नंबर निकालो, नाम नंबर निकालो फटाफट, और पेपर पे लिखो। फिर जो हमें पता है कि देखो कुछ लोगों के बच्चे हैं, और दिन भर उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, दिन भर वो मोबाइल से खेलते हैं, गैजेट पे रहते हैं, आजकल हर कमरे में राउटर होता है और वाईफाई लगा ही होता है। तो जिनको हम एंटी रेडिएशन अपनी एनवायरो चिप पिच करना चाहेंगे, उनके नंबर निकालिए। अभी आप इस तरीके से देखोगे ना, तो फटाफट फटाफट
इफेक्टिव 15-20 नंबर आ जाएंगे आपके सामने कि हाँ भैया बात तो सही है, ये लेडी ऐसी अपने बच्चे को ना स्कूल तक वो बाहर गेट तक छोड़ने आती है, जब तक वो बस दूर तक दिखनी बंद नहीं हो जाती ना तब तक बच्चे को देखती रहती है जैसे बस में से निकल के गिर जाएगा, तो कम से कम इसको रेडिएशन की तो चिंता होगी ही होगी ना, ये सही पर्सन है। ओवर कॉन्शियस लोग हमारी लाइफ में होते हैं, हमें ओवर कॉन्शियस लोग भी देखने हैं, केयरिंग लोग भी देखने हैं। सब इस तरीके से जब सोचना शुरू करोगे अपने पास मोदी केयर में क्या क्या है, उस हिसाब से देखना शुरू करोगे तो आपको नाम नंबर निकलेंगे। नहीं तो क्या होता है, वो नहीं करेगा, वो हाँ नहीं भरेगा, वो मिलेगा नहीं, वो तो दूसरे शहर में है, न जाने हमारे पास लिस्ट बनाने से पहले कितने सारे बहाने आ जाते हैं। जब हम पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो नाम निकलते ही जाते हैं। या जिनके सपने हैं, जो फॉरेन ट्रिप जाना चाहती हैं, या जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, या जिनको नौकरी में कोई दिक्कत हो गई है, या जो आपको पता है कि हाँ भैया शाम के पास इनके पास 3-4 घंटे का टाइम है, ये डेफिनेटली पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हैं, पहले पॉसिबिलिटी थिंकिंग करके इन लोगों के नाम नंबर हमें नोट करने हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। कितने लोगों ने 5 नंबर लिखे, जरा हाथ खड़े करो। 5 नंबर कितने लोगों ने लिख लिए? 10 नंबर कितने लोगों ने लिख लिए? 10 नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वाला तरीका समझ में आ रहा है कि हम जो दे सकते हैं उसकी जिसको जरूरत है उस हिसाब से मोबाइल में से नाम नंबर निकालना शुरू करो। आज हम अपने जो मोबाइल में लोग हैं उन लोगों को ले रहे हैं, आगे जाके हम कोल्ड सर्कल में भी जाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा काम आपका आपके मोबाइल में से ही बन जाएगा। जबकि अभी माइंड में हमारे बैरियर क्या होता है कि नहीं नहीं मेरे तो सब एक्सप्लोर हो गए, मेरे तो सारा एग्जॉस्ट हो गया, मेरी तो कोई लिस्ट ही नहीं बची। वो लिस्ट बची सब होती है, इज जस्ट दैट कि हमने उस पर काम नहीं किया होता है, हमारा उस पर हमने वो हो नहीं पाया होता है हमारा, जिसको कहते हैं कि भैया हाँ हमने एक्सप्लोर नहीं किया होता है। तो जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को करना है वो लिस्ट बनानी है। बनाइए बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डराता भी यही है। पर इस समय ना भगवान को साक्षी हाजिर नाजिर मान करके, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान करके बस अपने आप से कहो ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे वैल्यू ऐड करके मजा आएगा, मैं खुश होऊंगा अगर मैं इनके लिए कुछ कर सका तो। ये मत सोचो मुझे 50 PV चाहिए, मुझे साइन अप चाहिए। सोचो ये सचमुच मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं, इनसे मेरा रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होने वाला है। इस तरीके से अच्छी फीलिंग के साथ ये नाम लिखना। हमारी फीलिंग तो हमारी है, नेगेटिव फीलिंग भी हमारी है, पॉजिटिव फीलिंग भी हमारी है। नेगेटिव भी हम ही पे हावी होती है, पॉजिटिव भी हम ही पे हावी होती है। नेगेटिव की भी धुलाई हम ही कर सकते हैं, पॉजिटिव की भी धुलाई हम ही कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अच्छे से इस काम को करें पॉजिटिवली। लिस्ट बनाइए। रचना मुझे स्पॉटलाइट पे ले लो। हाँ जी। फिर आप ये जो आपको स्पॉटलाइट वर्क, पे है दीदी। फिर आपको जो वर्कबुक में ये मिलेगा, इस वर्कबुक पर आपको, जस्ट ए मिनट, इस वर्कबुक पर आपको ये नाम नंबर लिखने हैं। तो एक मेमोरी जॉगर है जिसमें आप उस व्यक्ति का नो माय प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, एक कैटेगरी लिस्ट है कि आप उसकी कैसे मदद कर सकते हो। दीदी आइए आगे इसको एक बढ़ते हैं। बार स्क्रॉल करके थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिए प्लीज सबको। बेटा वो वर्कबुक आ जाएगी ना सबके मोबाइल में, अच्छा। वो वर्कबुक आ जाएगी मोबाइल में, तो सब अपने अपने, मैं ज्यादा टेक्निकली अच्छी नहीं हूँ तो मैं कुछ गड़बड़ करना नहीं चाहती। और सबके पास वर्कबुक आ रही है, अभी तो मैंने रफ बनाने को बोला है, वर्कबुक देख करके लोग इसको अपने रजिस्टर में बना लेंगे। तो कल सबको रजिस्टर, स्केल, लंबा पेन, ये सब लेकर के आना है। ओके। तो अब हमने क्या क्या किया, हमने एक मॉम का नाम लिखा है जिसके की है न, जो अपने बच्चों के लिए सपने देखती है। हमने एक एजुकेटेड मदर का नाम लिखा है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा वरिड रहती है। हमने एक पर्सन का नाम लिखा है जिसकी जॉइन और बोन में प्रॉब्लम है। हमने किसी पर्सन का नाम लिखा है जो ओवरवेट है। हमने किसी पर्सन का नाम लिखा है जो कि खेती से रिलेटेड है। हमने किसी पर्सन का नाम लिखा है जो स्मोक करते हैं, बहुत सारी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। हमने किसी पर्सन का नाम लिखा है जो ड्रीमर है और गुड लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। और ये एक ही लिखना जरूरी नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, हमारे पास इतने सारे कैटेगरीज हैं, आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड लिख सकते हो। मैंने अभी कुछ कैटेगरी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ली है। तो हमने इस तरीके से अपने लोगों को कैटेगराइज कर दिया। उनका नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, रिलेशन लिखो, नीड लिखो, सोल्यूशन लिखो कि भैया हम उनकी क्या जरूरत है और हम उन्हें किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ये आपने 2 काम किए। अब क्या करना है,
अब हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। अब नाम निकल आए, मेमोरी जॉगर में से नाम निकल आए, और मैं बता दूं, मेमोरी जॉगर बनाना, लीड अपडेट करना जीवन भर करना है आपको। ये पूरे 11 की 11 दिन मैं डेली आपको लीड अपडेट करना सिखाऊंगी। हम किसी ना किसी तरीके से लीड डेली जनरेट करेंगे, पर आपको ये लाइफ लॉन्ग काम करना है। जिसने लाइफ लॉन्ग लीड जनरेट और इन्विटेशन का काम कर दिया ना, उसको पैसे की जिंदगी में कभी कमी नहीं रहेगी, पलट के कभी देखना ही नहीं होगा। अब क्या करना है, अब प्रिपेयर करना है, वेल प्रिपेयर करना है अपने आप को। हमें इनविटेशन टूल्स, फॉलो अप टूल्स के साथ अपने आप को रेडी करना है। तो हमने आपके लिए क्या क्या किया है मैं बताती हूँ। जो ये अभी आज हमने 5-6 कैटेगरी, 6-7 कैटेगरी ली हैं, उसकी हम बात करते हैं। हार्ट हेल्थ वीडियो है हमारे पास, टेस्टिमोनियल वीडियो है हमारे पास। शेप शिफ्ट वीडियो है हमारे पास, शेप शिफ्ट टेस्टिमोनियल वीडियो है हमारे पास। बोन हेल्थ वीडियो है हमारे पास, बोन हेल्थ टेस्टिमोनियल है। एनवायरो चेप, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक्टिविटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी टेस्टिमोनियल। ये आज अभी जब मीटिंग खत्म होगी, हम आपको फॉरवर्ड करने वाले हैं ये वीडियोस। अब आपको क्या करना होगा, जब भी किसी से बातचीत शुरू करोगे, मैं आपको स्क्रिप्ट अभी दूंगी, उन स्क्रिप्ट के बीच में आपको उन्हें ये वीडियोस फॉरवर्ड करनी होंगी। तो मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूंगी सैंपल वीडियोस की। जैसे कि हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं किसी से, अभी मैं आपको स्क्रिप्ट सिखाऊंगी। तो जब हार्ट हेल्थ की बात शुरू होगी, तो बात शुरू होने के बाद सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि हम आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करना चाहते हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो कैसी होगी, जरा एक नज़ारा देखिए। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। निशान, वी कांट सी इट बेटा, आई कैन सी माई सेल्फ ओनली। नहीं दिख तो रहा है, अच्छा ठीक है, वॉइस नहीं है। वॉइस ठीक नहीं आ रहा है। है, फिर से निशांत। हाँ है। अब 3 और मंजिलें जोड़ दीजिए और उम्मीद कीजिए। एक पंप ग्राउंड फ्लोर पर है जो आसानी और कुशलता से पानी को ऊंची इमारत की छत पर बने टैंक तक पहुंचा रहा है। अब 3 और मंजिलें जोड़ दीजिए और उम्मीद कीजिए कि वही पुराना पंप यह काम करता रहेगा। हमारा दिल भी हर दिन इसी तरह जूझ रहा है। गलत खानपान, स्ट्रेस, वजन बढ़ना, स्मोकिंग और आलस सब हमारे दिल पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने दिल की ताकत को बढ़ाएं मोदी केयर कार्डियो एक्टिव के साथ। एक वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया संयोजन जो स्वस्थ रक्त परिसंचरण को समर्थन देता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और आपके दिल को ताकत के साथ पंप करने में मदद करता है। मोदी केयर कार्डियो एक्टिव आपके दिल की सुरक्षा करता है। अब आप समझिए कि अभी हम 5-6 कैटेगरी पे बात कर रहे हैं। हम हार्ट हेल्थ ले रहे हैं, हम बोन हेल्थ ले रहे हैं, हम एनवायरो चिप ले रहे हैं, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले रहे हैं, हम एक्टिविटी, हम एग्रीकल्चर ले रहे हैं। ऐसे आज के दिन के लिए इतना कुछ है, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता, बट मैं चाहूंगी आप में से सब जने कोई ना कोई एक कैटेगरी पकड़ें, 2 कैटेगरी पकड़ें कल की अपनी एक्शन के लिए। क्योंकि फिर बात समझिए, ऐसे नहीं जा सकते, अल्टीमेटली हमें ऐसे जाना होगा, लेजर बीम फोकस जिसको कहते हैं। तो आप अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी, हम आपको टूल्स देंगे। उसमें ये एक वीडियो है जो कि हम शुरू में टीजर वीडियो की तरह भेजेंगे। फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी हार्ट हेल्थ पे ही, जो कि फॉलो अप वीडियो के रूप में काम में ली जाएगी। फॉलो अप वीडियो दिखाएं निशान प्लीज। । 2017 में, सितंबर 2017 मुझे हार्ट अटैक आया था। फ्रेंड्स, फैमिली पूरी लंदन में थी, मैं अकेली थी इधर। हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो पता चला माइनर हार्ट अटैक है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे स्टैंड तक नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि तब मैं ले रही थी अपना कार्डियो एक्टिव और नॉनी और ये ग्रीन टी और मल्टीविटामिन मेरी चालू थी। फ्रेंड्स, उस टाइम से आज तक 5 साल हो गए। खुशी की बात यह है कि ये सप्लीमेंट मैंने कंटिन्यू रखा
और आज भी मुझे स्टैंड तक नहीं लगाना पड़ा और मैं वाकई में बहुत हेल्दी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और ये सप्लीमेंट का असर मुझ पर हुआ है, मुझे ही पता है। थैंक यू सो वेरी मच। Fantastic. Now this was follow-up video. एक और आज के फोल्डर में हम जो ये 7 कैटेगरी अभी हमने उठाई है फिलहाल 2-3 दिन जिस पर हम काम करेंगे, इसमें एक ये टीजर वीडियो आ गया, एक ये फॉलोअप वीडियो आ गया, और इसी में हमने एक टॉक शो वीडियो भी इन्हीं 7 कैटेगरी का इसी फोल्डर में डाला है, जो आपको भी भेजा जाएगा। एक नजर मैं हार्ट हेल्थ के टॉक शो पे आपको चाहूंगी आपको डालने का मौका मिले। निशांत साथ हैं जो कि वर्किंग क्लास है, सुबह शाम भागम भाग। आपको पता है लेडीज ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो दिन भर काम करती हैं, पर सच तो ये है कि जेंट्स जो हैं वो दिखाते शायद कम हैं, जताते शायद कम है, पर बिजी तो वो भी बहुत रहते हैं। सुबह शाम भागना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, घर का ये वो। ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों के दोनों चीज को ये ब्लड के जरिए पूरे शरीर में ये पहुंचाता है, हर एक सेल में, बॉडी का हर एक पार्ट में। और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ होता है सर, वो एक्चुअली हमारे लंग्स में वापस लाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है।